इस वक्त हम जो है ग्राम पंचायत पतोरा के भवन के पीछे में हैं और हमारे साथ है यहाँ के पंच श्री गोपेश साहू जी और सरपंच पति भी हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पे जो पेड़ पौधा जो दिख रहे हैं कुछ नया हमको देखने को मिला, इसके संबंध में जानकारी लेंगे। गोपेश जी बताएंगे यह नया जो आपने जो बनाया है, बताइएगा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। अब सरल भाषा में कहें तो हम टायर वाले शौचालय कहते हैं कि कहीं न कहीं आउटसाइड फीकल सलज मैनेजमेंट मतलब बाहर क्षेत्र में भी हमन मल के संरक्षित कैसे कर सकन और ओकर से कहीं न कहीं हमार बीमारी से बचे जा सके और वो जगह के हमार उपयोग हो सके। एक लिए टायर वाले शौचालय बनाए गए हैं। इनमें 16 ठो टायर लगातार लगे गए हैं और इनमें जो सलज आगे ओमे हमारे यहाँ केना पौधा लगाहन, केला पौधा लगाहन। केना पौधा ओकर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल अवशोषित करके बड़े हो जाते हैं। साथ साथ अब ये फल भी देखा तो ये फल ये पेड़ में लगे हैं और कहीं न कहीं हमारे आउटसाइड जो सलज है वो यही न हमला खाली करे गिरोत न कुछ करे जगह और ओकर हमारे एक उपयोग भी यहाँ करत हन। अधिकतर हम देखे इनकी सेप्टिक टैंक जहाँ बनाते हैं वहाँ पे कम से कम 6 फीट 6 बाई 6 8 बाई 10 ऐसे टाइप के टंकी बनाते हैं या गोल वाले पाइप जो है सीमेंट के, वो पाइप के द्वारा बनाए जाते हैं, सोखता बनाए जाते हैं। लेकिन ये हम लोग नया देखे टायर वाले सेप्टिक टैंक। तो बहुत अच्छा आप बताए एक बारे में। अब हमारे यही सोचे कि कहीं न कहीं जगह के भी अपर सदुपयोग होए और भविष्य में हम लोग खाली करे भी जगह जरूरत मत पड़े। तो एक लिए हमन कहीं एक नया प्रयोग हरे और वो प्रयोग में कहीं न कहीं सफल भी होहन और ओकर ये सीधी कर कि उनमें फल भी लगेंगे। अब शुरुआत हो चुके हैं। मतलब ये कहे जाए कि आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब हमारा मल जो है यहीं पे ही बाहर में ही जो है एक खाद बन करके पौधे को जो है पोषक तत्व दे करके पौधा के द्वारा ये फल भी तैयार हो गया और इस फल का उपयोग भी हम इंसान ही करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया प्रयोग किया है गोपेश भाई ने। पूर्ण प्लास्टिक की बोतल में हम लोग भर के इको ब्रिक्स का निर्माण किया है और इससे हमारे पेड़ भी सुरक्षित हो गए और पूर्ण प्लास्टिक वाटर जो कहीं इधर उधर रहता उसका भी सही ढंग से इसका उपयोग हम लोग किए। आंगनबाड़ी में भी एक नवा सुविधा करें। हमारे मन के लड़का मन आदत रहते कि कहीं न कहीं दीवार में लिखे के, तो सबो आंगनबाड़ी में हमन एक पहल करें। महिला बाल विकास हमन सजेशन करी से कि दीवार एक दीवार इसे बनाओ कि लड़का मन के लिखे पर के काम आए। ओके लिए हमन एक ब्लैक बोर्ड बनाए दीवार के एक तरफ लड़का मन के पहुंच में वो ब्लैक बोर्ड है और लड़का मन ओमे अनार आम जो भी लिख सके लगे चित्रकारी करना है वो कर लिए हमारे मन के आंगनबाड़ी में बने हुए हैं। साथ ही साथ अब देखा तो कि हमारे यहाँ अब आंगनबाड़ी में स्मार्ट टीवी भी लग चुके हैं और सबसे अच्छा बात जो हर बार बोलते हैं ना कि हमारे लिए स्वच्छता सबसे पहली प्राथमिकता है और आंगनबाड़ी में भी हमारे कार्यकर्ता सहायिका मन के ही फलस्वरूप है कि सबो आंगनबाड़ी मन हमार स्कूल मन हमेशा साफ सफाई रहते और स्वच्छ रहते। एक शिक्षित व्यक्ति ही स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकता है और स्वच्छता की ओर अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य को, अपने देश को विकास की ओर ले जा सकता है। हम जो अभी पहुंचे हैं यह आंगनबाड़ी है पतोरा का और आप मेरे यहाँ साथ देख सकते हैं कि अन्य आंगनबाड़ियों से हट करके यह आंगनबाड़ी, यहाँ पे सारा कुछ सिस्टमेटिक ढंग से जमा हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे बच्चों का ये जो थैला है इसमें सब नाम लिखा हुआ है। हितांश, रागिनी, अंकिता, समृद्धि, ऐसे बहुत सारे बच्चों का नाम है। उनकी आई कार्ड भी है। मतलब सभी बच्चे जो है यहाँ पे अपडेट कहा जाए, अपडेट है ये उनकी रूम भी है यहाँ पे, ऑफिस है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने ये हैंड वॉश भी बना हुआ है। यहाँ पे ये बर्तन जाली सिस्टमेटिक ढंग से रखा हुआ है अच्छे से। और ये किचन है जहाँ पे काफी स्वच्छता है। यहाँ पे जरा भी जो है धूल धक्कड़ या गंदगी नहीं है। मतलब इससे यह संदेश जाता है कि यहाँ जो पढ़ने आ रहे हैं छोटे नन्हे बच्चे, उनको जो है स्वच्छ भोजन प्रदान किया जा रहा है और उनको स्वच्छ ज्ञान भी। नन्हे बच्चों का जो शौचालय अक्सर गंदा देखने को अपने को मिलता है, लेकिन यहाँ जो शौचालय बना है काफी साफ है। ऐसा नहीं कि इसे मीडिया वाले आ रहे हैं तो इसको धो करके साफ किया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे आके देखा अचानक तो काफी साफ सुथरी लगी और ये एक स्मार्ट
आंगनबाड़ी के रूप में हमें नजर आ रही है। पतोरा के गौठान में है और इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। गोपेश जी बताएंगे, यहाँ पे संयंत्र भी लगा हुआ है, गोबर गैस संयंत्र है ना, तो और ये सब खाद है, तो बताइए। हमारे यहाँ गोबर गैस संयंत्र लगा है, तो एक कनेक्शन हम लोग आंगनबाड़ी में दिए हैं, एक बिहान दुकान में दिए हैं और एक कनेक्शन हम लोग गौठान के लिए रखे हैं। और जो गोबर हम लोग रखते हैं तो डायरेक्ट गोबर वर्मी बनाने में हमें कहीं ना कहीं 3 महीने समय लगता है, 90 से 110 दिनों का समय लगता है। इससे जो स्लरी निकलता है उससे हमें 2 महीने में हमारा वर्मी खाद बनकर तैयार हो जाता है। गैस का गैस मिल रहा है और उसके जो स्लरी निकल रहा है उस वेस्टेज से हम लोग खाद भी का निर्माण कर रहे हैं। हमारी गौठान में करीब करीब 5 लाख से ज्यादा वर्मी खाद की बिक्री अभी तक हो चुकी है। और किसानों के द्वारा प्रति वर्ष हमें पैरादान दिया जाता है और पैरादान जो दिया जाता है उन्हें यहाँ हम लोग संरक्षित करके हमारे यहाँ जो आवारा मवेशी हैं उसके लिए संरक्षित करके रखते हैं। और अभी फसल का समय है, अभी सभी के खेतों में धान में कहीं ना कहीं बाली आना चालू हो गया है और इस समय कहीं ना कहीं आवारा मवेशी बाहर रहेंगे तो हमें फसल की नुकसान होगी। उसके बचाव के लिए हम लोग गौठान में आवारा मवेशियों के लिए एक आशियाना भी बनाए हैं, यहाँ रखते हैं। उसकी देखरेख के लिए भी ग्राम पंचायत के द्वारा एक कर्मचारी रखा गया है। गौठान समिति का भी लगातार हमें सहयोग मिलता रहता है। अभी हम फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP प्लांट पतोरा में हैं और इस प्लांट को देखने के लिए विदेश से भी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और काफ़ी इसकी चर्चा राज्य में है। तो हमारे जो सरपंच पति हैं श्री गोपेश साहू जी, उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्लांट के बारे में यह विचार कैसे आया। जी गोपेश जी बताइएगा कि इस प्लांट का निर्माण किनके मार्गदर्शन में और कैसे किया गया और इससे पंचायत को क्या फायदा है। और कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकारीगण हैं, जनपद सीओ, जिला सीओ, कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में वाटर एड के सहयोग से इस प्लांट का निर्माण हुआ था। ये 2020 अगस्त में इस प्लांट की भूमि पूजन हुआ था और उसके बाद 2021 में यह प्लांट बनकर तैयार हुआ और 22 में इसका संचालन लगातार किया जा रहा है। इस प्लांट की जो लागत है वो लागत 26 लाख रुपया निर्माण और जो ब्यूटिफिकेशन जो सौंदर्यीकरण दिख रहा है उन्हें सभी मिलाकर 26 लाख की लागत से वाटर एड के सहयोग से इस प्लांट का निर्माण हुआ था। इस प्लांट में अभी तक 6 लाख लीटर जो स्लज है उसको उपचारित किया जा चुका है। 6 लाख लीटर मल, ये मान चलो कि 6 लाख मल यहाँ नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये मैदान में मिलता जहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, ये तालाब के आसपास मिलता जो हम लोग कहीं ना कहीं नहाते हैं। पीने के पानी जहाँ स्रोत रहता है वहाँ पास फेंक दिया जाता कि तो कहीं ना कहीं इससे हमारी जो बीमारियां होती है वो बीमारियां लगातार बढ़ती जाती जी, मतलब ये बीमारी का कारण बनता है, लेकिन यहाँ पे आकर के ये खाद का रूप धारण करता। अब यहाँ स्लज के आने के बाद जो पानी है वो पानी का उपयोग हम लोग जो आसपास ये गार्डन दिख रहा है उन गार्डन में इस पानी का उपयोग करते हैं और जो स्लज बचता है उसके लिए सोन खाद का जो कहते हैं वो सोन खाद का निर्माण भी ग्राम पंचायत पतोरा कर रही है। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है कि यह प्लांट पूरे भारत देश का पहला प्लांट है जिसके पास प्लांट है और मल जल का वाहन है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का पाटन विधानसभा का छोटा सा गांव ग्राम पंचायत पतोरा जो इस प्लांट को संचालित पंचायत स्तर में कर रही है। यह बहुत बढ़िया है कि यह बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी जो किसान पुत्र हैं और किसान पुत्र होने के साथ साथ किसानों को किस प्रकार से फायदा हो इस बारे में गंभीरता से विचार करते हैं और जिसका एक नमूना हमको यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है ग्रामीणों के घर में जो शौचालय है वहाँ के मल को जो है समय के पहले यहाँ ला करके इकट्ठा करते हैं जिससे कि उस के पानी को जो है फिल्टर करके आसपास के गार्डन में बगीचा में वो पानी की सप्लाई करते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो शौच का जो मल रहता है उस मल का यहाँ पे खाद बना करके किसानों के उपयोग के लिए भेजा जाता है इसमें। तो यह काफ़ी अच्छा है और यह पहला प्रयास भी जो है सफल प्रयास है। तो छत्तीसगढ़ शासन काफ़ी अच्छा कार्य अपने पंचायत में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने राज्य में कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहा जाए और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ग्राम पंचायत पतोरा
कि युवा सरपंच श्रीमती अंजिता गोपेश साहू जी, इनके अथक प्रयास और अच्छी सोच की वजह से ही यह ग्राम पंचायत लगातार विकास की ओर उत्तरोत्तर विकास कर रही है और राज्य स्तर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है पुरस्कृत होकर के, सम्मानित होकर के अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। यहाँ पर हमारे जहाँ स्व सहायता समूह, सरस्वती दीदी स्व सहायता समूह के द्वारा गांव में घूमकर ई रिक्शा और रिक्शा के द्वारा कचरा का एकत्रीकरण किया जाता है और यहाँ लाने के बाद सूखा कचरा को अलग अलग करके, कहीं कि हमारे परिवार में होता है तो क्या कहते हैं, घर में कचरा मिक्स कर देते हैं, उसी में चप्पल हो गया, उसी में कांच, उसी में प्लास्टिक बॉटल, झिल्ली, तो महिलाएं यहाँ लाकर उस कचरे को अलग अलग करती है और अलग अलग यहाँ पर केबिन बना हुआ है, सभी केबिन में अलग अलग कचरा को संग्रहित किया जाता है और जब अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो उसे जो बड़ी कबाड़ी वाले हैं उससे बेचकर वो लोग अपने आय का साधन भी बना रही है। मतलब कचरा इकट्ठा करके महिला समूह की बहनें जो है अपनी आय का साधन बना रही है और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं और यह सफल प्रयास जो है यहाँ के युवा सरपंच के माध्यम से किया जा रहा है। जी बताइएगा गोपेश जी, मल यहाँ पे इकट्ठा क्यों किया गया है? ये हम लोग जो हमारे प्लांट दिखे हैं वहाँ निकाल के, वहाँ 3 महीना सुखाने के बाद यहाँ पे ला के इसमें को हम लोग सोन खाद का निर्माण किए हैं। ये सोन खाद पूरी तरह से तैयार हो गया है और इस खाद का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? इस खाद का उपयोग हम लोग, हमारे यहाँ बागवानी है, वृक्षारोपण का कार्य हम लोग लगातार प्रतिवर्ष करते हैं, इन सारी जगह इन खाद का उपयोग हम लोग करेंगे। और सोन खाद बनाने के लिए हम लोग पहले प्लांट से निकाल के 2 महीना उसको धूप में रखते हैं, उसके बाद यहाँ लाकर उसे कंपोस्ट किया जाता है। कंपोस्ट करने के बाद ही यह सोन खाद का निर्माण पूर्ण होता है। इसको किसानों को नहीं दे सकते क्या, खेती किसानी के लिए? इसको किसानों को भी दे सकते हैं, किसान भी इसका उपयोग करते हैं, बागवानी में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसे हम लोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लैब टेस्टिंग के लिए भी इसको भेज चुके हैं। हो सके तो 2-4 दिन में इसका रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी। मतलब रिपोर्ट आने के बाद में जो है यह सोन खाद तैयार हो जाएगा, यह तय हो जाएगा। आलू से तो सोना नहीं बन सकता, लेकिन शौच से सोना बनाने का काम ग्राम पंचायत पतोरा के युवा सरपंच और सरपंच पति अपने दिमाग से कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि बिजली, सड़क, पानी, ये सब मूलभूत सुविधा जो है ग्राम पंचायत में होना चाहिए और इससे जो है विकास दिखता है। विकास सिर्फ सड़क नाली से नहीं होता, बल्कि विकास उसकी सोच से होती है। यहाँ के युवा सरपंच जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिल करके अपने गांव का नाम रोशन करने, अपने गांव को एक विकसित गांव बनाने के लिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई और सब मिल करके एक परिवार की तरह अपने गांव को विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिसका आपने देखा कि उन्हें राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत किया गया है, सम्मान किया गया है। यदि हम अपनी अच्छी सोच से अच्छी वहाँ जागरूकता फैलाएं तो इस जागरूकता का असर देखने को मिलता है और यही असर ग्राम पंचायत पतोरा के ग्रामीणों में देखने को मिला। और यह जागरूकता इस प्रकार फैली हुई है कि ग्राम पंचायत पतोरा के एक एक ग्रामीण पानी का भी वो पैसा देते हैं, सफाई का भी पैसा ईमानदारी से देते हैं। तो जिस गांव के ग्रामीण शिक्षित हो उस गांव का विकास तो संभव है और इसी तरह ग्राम पंचायत पतोरा का विकास लगातार हो रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ ग्राम पंचायत पतोरा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का हर ग्राम पंचायत राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त करके लाए, क्योंकि सोच यदि अच्छी रहेगी तभी अच्छी विकास होगी और यह विकास ग्राम पंचायत के सरपंच ने कर दिखाया और आज इनके नाम का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डंका बज रहा है। आइए पूछते हैं गोपेश जी से कि आखिर आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो मेरी जो मतदाता है, मेरे जो ग्रामीण हैं, तो उन्हीं लोग को सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं, जिसके कारण हम लोग को इस कार्य करने के लिए उन्होंने चुना। और हर बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूं कि टीम पतोरा आज सिर्फ सरपंच नहीं है, हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, मितानिन आंगनबाड़ी है, स्वच्छता समूह हैं, अलग अलग समूह की महिलाएं हैं, हमारी शिक्षकगण हैं,
सभी के एक टीम वर्क के कारण ही हमारा गांव आज राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम दर्ज कर पाया है। और हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि सिर्फ देश से, अलग अलग राज्यों से ही नहीं, विदेश से भी हमारे यहाँ विजिट करने के लिए या देखने के लिए और हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए अधिकारी कर्मचारी से लेकर सारे लोग पहुँच चुके हैं। और अन्य ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग भी एक टीम वर्क बनाकर काम करें। टीम वर्क हो सके तो हमारे सरपंचों में भी टीम वर्क हो सके कि एक दूसरे के जो कार्यों हैं को, एक दूसरे के कार्य को देखकर हम लोग उससे प्रेरणा लें कि भाई आपके यहाँ ये बना है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम अपने ग्राम पंचायत में कर सकते हैं। मेरी ये भी सोच है, हम लोग जनप्रतिनिधि बनने के बाद अलग अलग कई पंचायतों में भ्रमण करके आए हैं और वहाँ के जो काम हैं, वहाँ की जो साफ सफाई है, वहाँ को जो निर्माण काम है, उन लोगों को देखे हैं और उससे ही हमें सीख मिली है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे फिर जुड़े रहे आप छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से और लगातार इसी प्रकार से और विकास की खबरों को देखते रहे। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए पतोरा से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।